हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 एंड 5 किए थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x and y। so ये वर्टिसेस हैं जो हमें गिवन है, तो हमने लिख ली पैरेललोग्राम की वर्टिसेस को 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 ऑर्डर। क्वेश्चन में कहा है इन ऑर्डर, तो ये हो गया हमारा ए, बी, सी एंड डी। ओके स्टूडेंट, ये वर्टिसेस गिवन है, हमें फाइंड करना है x एंड y। ओके, तो हम x और y को फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन में हमें पता है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। वी नो दैट डायगोनल जो डायगोनल है पैरेललोग्राम की, वो आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमें ये पता है, हमने सॉल्यूशन में सबसे पहले इस लाइन को लिखा कि डायगोनल्स जो हैं वो जो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम है वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर्स को। तो इसका मतलब देयरफॉर सो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC is equal to coordinate of midpoint of किसके इक्वल होगा, D के इक्वल। ओके स्टूडेंट, तो कैसे किया, यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम गिवन था, उसकी वर्टिसेस हमें गिवन है, हमें x और y को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट हमने क्या कहा, पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को कट करते हैं, एक पॉइंट के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं। तो हमने उस लाइन को लिखा डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। उसके बाद देयरफॉर क्या होगा, जो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC होंगे वो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट BD के इक्वल होंगे। ओके स्टूडेंट, कैसे हुआ ये, यहाँ से देखो, इस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं आपस में बाइसेक्ट करेंगे, तो मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट क्या होगा, ये होगा, और BD का मिड पॉइंट क्या होगा, यहीं पे होगा ना स्टूडेंट्स। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि पॉइंट तो सेम है ना स्टूडेंट, बीच में आ रहा है। AC का मिड पॉइंट भी सेम है और BD का मिड पॉइंट भी सेम है, तो हमने उसी लाइन को लिखा। सो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, कोऑर्डिनेट यहाँ पे कुछ भी होंगे x, y। ओके, तो वो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD के कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाएंगे। कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, एक्स वाई फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, हम उसे अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। एक्स वाई कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC। इसके लिए हम करेंगे पहले AC के कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या होगा, फॉर्मूला होता है हमारा x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड y1 प्लस y2 ओवर 2। कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने का फॉर्मूला है स्टूडेंट x और y को। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला हम इसे अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC की बात हो रही है, A एंड C। तो यहाँ पे x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया एंड y2 ये हो गया। ओके स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला x1 प्लस x2, x1 1 है प्लस x2 हमारा x है ओवर 2, कोमा y1 प्लस y2, y1 हमारा 2 है, y2 हमारा 6 है ओवर 2। ये हो गया हमारा फॉर कोऑर्डिनेट AC। अब इसको इक्वल करेंगे कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट ऑफ BD, BD के कोऑर्डिनेट के इक्वल करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ से देखो BD, यहाँ पे x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया। ओके स्टूडेंट, तो फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 हमारा 3 है ओवर 2 कोमा y1 y प्लस y2 हमारा है 5 ओवर 2। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम यहाँ से फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल कर सकते हैं और सेकंड को सेकंड के इक्वल करके हम x और y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, कैसे किया, हमें वर्टिसेस गिवन थी पैरेललोग्राम की, यहाँ पे वर्टिसेस गिवन है, हमने लेट किया A, B, C एंड D। हमें फाइंड करना था x और y को। ओके तो हमें पता है कि डायगोनल्स और पैरेललोग्राम क्या होते हैं, डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक पॉइंट के ऊपर, बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं आपस में बाइसेक्ट करते हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, इसका मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। स्टूडेंट ये इसलिए किया ताकि हम x y को फाइंड कर सकें, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा है। उसके बाद हमें पता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, xy इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। इसे हमने अप्लाई किया कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, AC के कोऑर्डिनेट और BD के कोऑर्डिनेट। AC के कोऑर्डिनेट फाइंड किए तो x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, x1 1 प्लस x2 x ओवर 2, y1 2, y2 6 ओवर 2। सेम हमने BD के लिए किया, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 y2 ओवर 2। ओके स्टूडेंट, तो हम x और y को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट जो टर्म है उसे फर्स्ट के इक्वल कर दो तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, सेकंड टर्म को सेकंड के इक्वल करेंगे तो y की वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो करेंगे इसे सॉल्व। ऐसे देखो 1 प्लस x ओवर 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक स्टेप करेंगे हम, 1 प्लस एक्स ओवर 2, 2 प्लस 8, ये क्या हो जाएगा हमारा 8 ओवर 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7/2 एंड ये हो जाएगा y प्लस 5/2। ओके स्टूडेंट, ये स्टेप आपने कर लेना है। देन हम इसको इसके इक्वल करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल 7/2 के इक्वल सॉल्व करेंगे इसे। 2 कैंसिल, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, एक्स यहाँ पे 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6। अब हम फाइंड करेंगे y को सेकंड के इक्वल करेंगे, y प्लस 5 ओवर 2 इज इक्वल टू 8/2। सॉल्व करो, 2 कैंसिल, y ये 5 उधर जाके माइनस कर दो, ये आ जाएगा हमारे पास 3। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। हमें x और y को फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर लिए। ये सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन 6 के लिए वर्टिसेस गिवन थी हमें पता था जो पैरेललोग्राम है उसके जो डायगोनल्स हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो मिड पॉइंट AC का होगा वही मिड पॉइंट BC का होगा। AC से मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC के कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, XY होंगे, और BD के कोऑर्डिनेट XY आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये हमने लिखा यहाँ पे क्वेश्चन में। देन हमने AC और BD के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया और उसे सॉल्व किया। देन हमने x और y को फाइंड कर लिया। ओके, सॉल्यूशन हो गया ये स्टूडेंट। अब हम करेंगे 7th क्वेश्चन।